हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुलाम साहब और आपका हमारे एक न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आप बिहार में रहते हैं और आप पेंशन धारक हैं और पेंशन का लाभ उठाते हैं तो सरकार की तरफ से 1 जून से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ, वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी है, वो खुशखबरी के लिए क्या करना पड़ेगा, पेंशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना पैसा बढ़ेगा, मैं आप सभी को बताने वाला इस वीडियो को स्किप ना करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब सीधे काम की बात पर आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने एक निश्चित राशि दी जाती है। लेकिन आज के समय में जब हर एक चीज का दाम आसमान छू रहे हैं, चाहे वो दवाई हो या राशन हो या रोजमर्रा की जरूरत हो, पुरानी पेंशन राशि से गुजार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, जो पहले आपको 1100 रुपया मिल रहा था, उससे आप लोगों का रोजमर्रा की जिंदगी, दवाई की जिंदगी, राशन की जिंदगी जो कि वो आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आपको परेशानी हो रही है। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपको अपनी दवाई या छोटी मोटी जरूरत के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। 1 जून से जब आप बैंक खाते में पेंशन का मैसेज आएगा तो वह पहले से ज्यादा अमाउंट का होगा। यह फैसला बिहार के लाखों परिवारों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत लेकर आया है। जी हाँ, अगर आप लोगों का जून का पेंशन आता है तो आप लोगों का पेंशन पिछले पेंशन से हो सकता है कि आपका अगला पेंशन बढ़कर आया होगा। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर यह बढ़ोतरी पेंशन का लाभ किन लोगों के लिए मिलेगा, तो आपको बिल्कुल साफ साफ बता देता हूं। जी हाँ, आप लोग एकदम क्लियर बता देता हूं कि किन लोगों को कितना मिलेगा और कब मिलता है पेंशन। वृद्धा पेंशन, जी हाँ, ओल्ड एज पेंशन के नाम से जाना जाता है इसे इंग्लिश में। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, उनकी जिनके उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है और जो मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उन सभी पेंशन धारकों की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, अगर आपकी उम्र वृद्धा पेंशन में आता है तो आपकी भी पेंशन बढ़ोतरी होगी। दूसरा है विधवा पेंशन। जी हाँ, हमारी वो माताएं और बहनें जिनके पति इस दुनिया में नहीं रहे और जो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से जुड़ी है, उन्हें भी यह बढ़ोतरी का पूरा फायदा मिलेगा। जी हाँ, दूसरा है तो समझ लिए विधवा। तीसरा की तरफ बढ़ता है दिव्यांग पेंशन। हमारे वो सभी भाई बहन जो किसी शारीरिक लाचारी के कारण दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी 1 जून से बहुत ही बड़ा व्यवस्था की जा रही है। यानी सरकार के समय क्या हर उस वर्ग का ध्यान रखा है जिसके वास्तविक में इसके आर्थिक मदद की जरूरत, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, पैसा बढ़ने वाला है, लेकिन यह आपको एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार का पैसा भेजती है लेकिन आपके खाते में नहीं पहुंच पाता। ऐसा क्यों होता है? क्यों कि आपके बैंक खाते के या कागजों में कोई कमी रह जाती है। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सबका पैसा तो बहुत जल्दी आ जाता है पर आपका पैसा आने में बहुत लेट हो जाता है, या कभी कभी तो पेंशन आता ही नहीं है। उसका कारण कौन कौन सा कारण होता है? पहला होता है केवाईसी करवाना। जी हाँ, ई केवाईसी करवाना। अपना जीवन प्रमाण पत्र या ई केवाईसी तुरंत अपडेट करवा ले। अगर आप अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाए हैं तो जल्दी से सीएससी सेंटर पर जाकर अपना ई केवाईसी पूरा करें। दूसरा काम है आधार कार्ड को लिंक करना। किससे? बैंक से लिंक करना। जी हाँ, क्योंकि सरकार अब पैसे आपको आधार कार्ड से जरिए भेजेगी ताकि आपके वो खाते में आ जाए। और उसके साथ डीबीटी कराना बहुत ही जरूरी है, जिसके जिसके साथ आपका पैसा आपके खाते में आ जाए। तीसरा काम है एक्टिव बैंक अकाउंट। जी हाँ, अगर आप अपना पैसा उठा रहे हैं जिस खाते में, तो उस खाते को आप लोगों के लिए एक्टिव रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप लोगों का पैसा अटक सकता है और पैसा आने में लेट हो जाता है। ये छोटे छोटे काम है दोस्तों, लेकिन अगर ये नहीं हुआ है तो बढ़ी हुई पेंशन का पैसा अटक सकता है।
तो दोस्तों यह थे बिहार के सभी पेंशन धारकों के लिए 1 जून से लागू होने वाली बड़ी खुशखबरी। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी सुनकर आपको बहुत ही खुशखबरी होगी और आपके सारे सवालों का जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी पेंशन से जुड़ा कोई भी सवाल है या आप किसी भी फॉर्म को भरने का तरीका जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आपको हर सवाल का जवाब मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा देने के लिए। और हो सकता है कि आप सभी का पेंशन जो है 1100 रुपया मिलता था, सरकार जो है 1 जून से हो सकता है कि उस पेंशन को आगे बढ़ा, या तो उस पेंशन को 1500 रुपया कर दे या तो 1600 रुपया कर दे। हो सकता है सरकार कर सकती है, बिहार सरकार कर सकती है। आप लोग कमेंट में बताएं कि बिहार सरकार सभी पेंशन धारकों का पेंशन कितना होना चाहिए, आप जरूर कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें।